सवेरे के समय में प्रभु को धन्यवाद। एक वचन की ओर अपने ध्यान को हम आकर्षित करें जो लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 35वें वाक्य में लिखा है। लूका 12 अध्याय के 35वें वाक्य की ओर ध्यान दे। तुम्हारी कमरे बंदी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा होने पाए। इस वचन को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहां पर दो बातों को करने के लिए या दो बातों में हमें किस प्रकार से सावधान रहना है, इसके विषय में स्वयं प्रभु यीशु मसीह कुछ बातों को कहते हैं। क्योंकि जबकि हम परमेश्वर के उस स्वर्ग के वारिस होने के चलते हमारे लिए स्वर्ग की बातें रखी है और हम उस स्वर्ग को पाने के लिए एक दौड़ को दौड़ रहे हैं, इसी के लिए हमें कई प्रकार की तैयारियों की करने की आवश्यकता तो जरूर है, परंतु उस तैयारियों के साथ साथ हमें हमारे जीवन को और बेहतर रीति से सुधारने की भी जरूरी है। तैयारी के साथ अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए सुधारने की भी आवश्यकता है। इसको हमें पूरी रीति से समझने की आवश्यकता है। यहां पर प्रभु इसी बात को और दो अलग अंगों से कहने की आवश्यकता है। सबसे पहले तुम्हारी कमरे बंदी रहे। इसका मतलब हमें हर प्रकार से एक ढाढ़स को बनाना है। हर प्रकार की जोखिम को उठाने के बावजूद भी हमें कमर बांधना या कमर कसना, मतलब आने वाले हर परिस्थिति का सामना करने के लिए हमें परमेश्वर में स्थिर रहने की आवश्यकता है। प्रभु के ऊपर संपूर्ण समर्पणता के साथ परमेश्वर के ऊपर अपने सारे विश्वास की बातों को लेते हुए हर प्रकार से आने वाले उस संकटों में भी हमें किसी भी प्रकार से बिना डगमगाए परमेश्वर में पूरी रीति से भरपूरी के साथ अपने विश्वास को थामे रखने की आवश्यकता है। ये पहली चीज। और दूसरा कहा, दिए तुम्हारे दिए जलते रहे। यहां पर दिया मतलब परमेश्वर के पवित्र आत्मा के उस तेल के अभिषेक को दर्शाता। दिया मतलब परमेश्वर ने हमें जो पवित्र आत्मा के अभिषेक की बातों को दिया है। हमारे अभिषेक की बातों में दिन ब दिन उसमें वो दिया जो है हमारे अभिषेक को जलाते रहना। जब हम नए नए अभिषेक में या हमारे अभिषेक को बढ़ोतरी को करते जाएंगे तो हमारे जीवन में कई प्रकार के परमेश्वर की बातों को हम समझने के काबिल बनेंगे या कई प्रकार के रहस्य को हम समझेंगे। कई प्रकार की परमेश्वर की अनोखी बातों को हम समझेंगे। परमेश्वर के द्वारा नया बल और नई आशीष को प्राप्त करने वाले भी हम बनेंगे। इसी के लिए हमारे जीवन में दूसरी बहुमूल्य चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमारे दिए सदा जलते रहने की आवश्यकता है। मेरे प्यारों, आज के सवेरे के समय में शायद हम किसी भी प्रकार की अलग अलग परिस्थितियों का सामना करते हुए शायद डगमगा रहे होंगे, शायद निराशा का सामना कर रहे होंगे, परंतु आज इस वचन के द्वारा हमारी कमरे सदा बंदी रहे। दूसरा, परमेश्वर के अभिषेक का तेल हर दिन प्रभु के वचन को सुनकर या परमेश्वर की वचन की बातों को अपने जीवन में प्राप्त कर उस अभिषेक की बढ़ोतरी हमारे जीवन में होने पाए। और इस अभिषेक के तेल के साथ हम परमेश्वर की सेवा कार्य में, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर से नया प्रकाशन पाने में हम लगातार आगे की ओर बढ़ते जाएंगे तो परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में बड़े कार्य करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।